नमस्कार भाइयों और बहनों, 100 वर्ष तक स्वर्ग में जीने का मार्ग बताने वाले इस कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम हर बार रोजाना आपको इस कार्यक्रम में आपको स्वस्थ रहने के नायाब तरीके बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, और जिन असाध्य रोगों से आप जूझ रहे हैं, दैनिक जीवन में जूझ रहे हैं, उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य जी। वैद्य जी नमस्ते। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहं मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका इस विशेष प्रोग्राम में। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितय मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुखी आयु और दुखी आयु के का विवरण मिलता है, जहां हित और अहित कर आहार विहार की चर्चा होती है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। हम इस कार्यक्रम में हमेशा कहते हैं कि हम आपको 100 वर्ष तक स्वर्ग में जीने का मार्ग बताएंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्वर्ग तो आदमी मृत्यु के बाद जाता है, आप जीते जी व्यक्ति को कैसे स्वर्गवासी बनाएंगे? इसी प्रश्न का जवाब आज हम वैद्य जी से पूछते हैं। वैद्य जी, ये क्या कंट्रोवर्सी है? ये क्या आपकी बात है? आप इसका प्रचार करते हैं कि जीते जी व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जा सकता है और कैसे 100 वर्ष स्वर्ग में जी सकता है? न जायन्ते न मिरियन्ते, न कभी व्यक्ति कोई जिंदा हुआ है न कभी कोई मरता है। ये सर्वदा सत्य है। हम मात्र अपने शरीर का परिवर्तन करते हैं, कपड़ों का परिवर्तन करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अगर आप उस सिद्धांत को मानते हैं, आप एक तरफ तो वो बातें मानते हैं, उनको भगवान कहते हैं, दूसरी तरफ उनकी बातों को आप नकारते हैं। जब उन्होंने, जिनको हम भगवान कहते हैं, चाहे भगवान राम ले लीजिए, भगवान कृष्ण ले लीजिए, हनुमान जी ले लीजिए, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बताया है, या तो आप उनको मानिए मत, और अगर उनको मानते हैं तो उनके द्वारा बताई गई बातों को आपने पूर्ण अनुसरण करना चाहिए। जब उन्होंने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, और इसका प्रमाण भी आपके पास है। कई बार व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म बताता है कि मैंने ये किया, वो किया, मैं वहाँ रह रहा था, काफ़ी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इसका मतलब हम मरे नहीं। जब हमको पूर्व जन्म का ज्ञान है तो हम मरते तो कभी हैं ही नहीं। मात्र हम जिस योनि में रह रहे हैं, जिस कपड़े में रह रहे हैं, इस कपड़े में हो या उस कपड़े में हो, अगर आप उस कपड़े में बैठकर आनंद को अनुभव कर रहे हैं तो सुख संजकम आरोग्यम, जो सुख देने वाला है उसको आरोग्य कहते हैं, और सुख को ही स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का नाम है सुख। और अगर आप इन कपड़ों में बैठकर परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप नरक में हैं। नरक और स्वर्ग की जो परिभाषा है वो आप देखिए क्या कहते हैं। आप यही कहते हैं कि सुख की प्राप्ति होती है स्वर्ग में और दुख की प्राप्ति होती है नरक में। फिर सुख और दुख भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। सुख और दुख मात्र मन के भाव है। जैसे आपका बेटा है, छोटा सा बच्चा है, आपके नज़दीक बैठा, आप भोजन कर रहे हैं, उसके नाक से गंदा निकल गया या उसने मल कर दिया, आपको कोई बदबू नहीं आ रही, उसमें कोई आप बुरा नहीं महसूस कर रहे। लेकिन अगर दूसरे परिवार का कोई बच्चा आपके पास बैठ करके ऐसा मल त्याग कर देता है, आप या तो खाना ही छोड़ देंगे, या वॉमिट कराएंगे, या उठ करके चल देंगे। इतना तगड़ा रिएक्ट आपने सिर्फ मात्र आपके मन के भाव थे। आपने मन से सुख समझा है, मन से दुख समझा है। जब आपका मन इतना बलिष्ठ हो जाएगा कि आप दुख को दुख ना समझ करके सुख ही समझने लग जाएंगे, और जब आप सुख समझने लग जाएंगे तो आपका दुख रहा नहीं, आपका नरक खत्म हो गया, आप स्वर्ग में वास कर रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग से नरक में, सुख से दुख में आप तभी जा रहे हैं जब आप दुख की अनुभूति कर रहे हैं। जब हम अपनी दिव्य औषधियों से, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसी औषधि का, जैसे आहार का प्रयोग करेंगे वैसा ही तो आपका मन हो जाएगा। जब मैं आपको औषधि भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित और ऐसे भावों से परिपूर्ण करके दे रहा हूँ कि यह औषधि आपके लिए अमृत की वर्षा करेगी, यह औषधि आपके स्वर्ग की कामना करेगी, जैसे भाव रखूँगा वैसे ही तो भाव आपको प्रभावित करेंगे। तो हमने औषधि का निर्माण करते हुए जिस भावों से उसको परिपूरित किया है
कि आप किसी भी भाव में किसी भी समय पर दुख की अनुभूति ना करें। उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हौसलों को कभी जुदा न करना, हार के भी कोशिशें कम न करना, वक्त तेरा भी आएगा, सब्र से अपना काम करना। लोग तो हंसेंगे तुम्हें देखकर, तुम उन्हें गैर ना समझना। जो आपके विरोधी हैं वो आपका मजाक करेंगे तो उनके बारे में कहा है, लोग तो हंसेंगे तुम्हें देखकर, तुम उन्हें गैर ना समझना। जो रखते हैं तुम्हारे हर काम पर नज़र, उनको सच्चा वफादार समझना। गमों की बनाकर सीढ़ियाँ, जिनको आप दुख कहते हैं ना, उनके बारे में है ये। गमों की बनाकर सीढ़ियाँ, मंजिलों को तुझे फतह करना है। बनकर सबका सहारा, तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। दिन भी तेरे हैं रात भी तेरी, फिर क्यों घबराना। आज नहीं तो कल सवेरा आएगा, अंधेरों को देखकर मत चकराना। मुख में जीभ है भुज में शक्ति, केवल बुद्धि को चमकाना है। अपने दिमाग को आपने प्रयोग करना है। मुख में जीभ है भुज में शक्ति, केवल बुद्धि को चमकाना है। तूफानों में रहकर भी तुम्हें इतिहास नया बनाना है। तू वो मूर्ख नहीं जो मंदिर में जाके भोग लगाता है, तू वो कायर नहीं जो पीर पर चढ़ा चद्दर ओल्हा से ताबीज व गंडा बंधवाता है। गिरजा घर में जाके मोम जलाना तेरा काम नहीं, गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ साहब पर चोर ढुलाना तेरा काम नहीं। शिवा महाराणा भगत सिंह और सुभाष के इस देश में तू देश की आन बान शान को झुकने न देना। राम कृष्ण भीष्म और दयानंद के इस देश में तू पाखंड को बढ़ने न देना, वेद को मिटने न देना। जब हम आपके मन को इतना सुदृढ़ बना रहे हैं, इतना बलवान बना रहे हैं कि आप दुखों में रहते हुए भी, जैसे महर्षि दयानंद ने जब लोगों ने बार बार जहर पिलाया तो दुखी नहीं हुए। उन्होंने जहर को बाहर निकालते हुए अंतिम समय पर जब जहर के अंदर शीशा मिलाकर के पिला दिया गया तो उसने हंसते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है तो मैं किस लिए इस जहर को बार बार निकालता हूँ। मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैं अपनी यही लीला समाप्त कर लेता हूँ, मैं क्यों यहाँ डटा रह रहा हूँ। हंसते हंसते अपने प्राण का परित्याग कर देना, उसको कहते हैं स्वर्ग। और जब आप रोते हुए बिलखते हुए जाते हैं कि हाय मेरा बच्चा रहेगा, हाय मेरा बेटा रहेगा, उसकी कमाई नहीं लगी, उसको बेटा नहीं हुआ, उसको बेटी नहीं, इस तरह से मोह और माया में लिप्त रह करके जब तक आप जिंदा रहते हैं अपने आप को दुखी रखते हैं। यही दुख जो है नरक है। हम आपको स्वर्ग में रखना चाहते हैं, आपको बलिष्ठ बनाना चाहते हैं। हम आपके मन को इतना दृढ़ करना चाहते हैं कि आप मन से ही स्वस्थ हो जाएं। बहुत से व्यक्ति उसमें भी मजाक करते हैं, कहते हैं जी मन से स्वस्थ होने से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप बड़े रोगी हैं, बैठा नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, आपका कोई विशेष व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ जाता है तो आप हंस करके बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं। इसका मतलब आप मन से भी स्वस्थ हो सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसका हाथ टूट गया, हड्डी उसकी टूट करके हाथ लटका हुआ है, लेकिन उसकी माँ ने छाती पर लगा लिया, वो सोने लग गया, भूल गया दर्द को और सो गया। क्योंकि दर्द का भूलना उसके मन का भाव था। उसने पता चला कि उसकी माँ ने छाती को लगा लिया, सुख की अनुभूति की और आनंद को प्राप्त कर गया। तो ऐसे ही आप भी अगर आनंद को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग में वास करेंगे। और अगर दुखों में रहते रहेंगे कि मेरा तो कप आधा खाली है, आधा ये भरा हुआ है, इसी विचार में रहेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने ये किया, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी सास ने मुझे नहीं कहा, अगर इसी ऊहापोह में आप लगे रहेंगे तो नरक का वास है। हम आपको उसी से निकालना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जीवे मसरधा शतम, आपको 100 वर्ष तक जिंदा रखेंगे। लेकिन कैसे? जब आप अपने कानों से सुनेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे, दांतों से चबाएंगे, अपने अंगों से काम करेंगे। इस तरह से जीवे मसरधा शतम, 100 वर्ष तक की हम आपकी कामना करते हैं। और उसके लिए हमने रसायन बनाया है। उस रसायन का आप प्रयोग करके देखिए, स्वयं उस रसायन का प्रयोग करके आप अगले दिन ये कहेंगे कि वास्तव में जीने का आनंद यही है। भाई और बहनों, वैद्य जी की बातों में से एक बात और निकल के आती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप अपने रोग पर अपने मन से विजय पा लेते हैं तो फिर वैद्य जी का बताया हुआ नुस्खा और वैद्य जी की बताई हुई चिकित्सा पद्धति आपको उस रोग से लड़ने में बहुत सहायता देती है। और ऐसा करने से ये रास्ता एकदम स्पष्ट हो जाता है। और जैसा वैद्य जी ने अपनी एक कविता के माध्यम से ये भी बताया कि हम जो जीते हैं, हम जैसा जीते हैं, उसमें हमारी सोच का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वैद्य जी,
आप अपने कई व्याख्यानों में लोगों के पिछले जन्म के कर्मों की बात करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते देव्यम, दुखः शोको भयंकरा। इस पर प्रकाश डालिए कि कैसे हम पिछले कर्मों का भोग इस जन्म में दुखों के रूप में या रोगों के रूप में भोगते हैं। जब आप अनुवांशिक रोग मानते हैं कि ये पारिवारिक रोग है, ऐसे ही आपका ये रोग भी है कि जो पूर्व जन्म का कर्म है, जो पूर्व जन्म का कर्म हुआ था, जो रोग हुआ था, क्योंकि आप मरे नहीं हैं, आपने मात्र अपने शरीर का परिवर्तन किया है, तो पहले जो आपको रोग था वो रोग आज भी लगे रहेगा। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तस्य शांति जप तप होम सुरा अर्चनई, कि जो जन्म जन्मांतर का कर्म है वो व्याधि के रूप में आता है, जिसको आप अनुवंशिक रोग कहते हैं। लेकिन इस अनुवंशिक रोगों को भी हम कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्धंति सर्व कार्याणि न मनोरथई, कि हम अपनी भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं कर्मों से। अगर हम अपने संस्कारों से, अपने आहार से, अपनी दिनचर्या से सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो जो पूर्व जन्म का कर्म होता है उससे जो व्याधि उत्पन्न होती है उस व्याधि को भी हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे श्वेत कुष्ठ रोग है, श्वेत दाग है, ये पूर्व जन्म का कर्म है। सोराइसिस का रोग है, ये पूर्व जन्म का कर्म है। अचानक जो आपको व्याधि आ जाती है या जिस व्याधि का आपको कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, वो सभी आपके पूर्व जन्म के कर्म है। और उन पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट करने के लिए मेरे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जन्म जन्मांतर कृतम व्याधि, जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तस्य शांति जप तप होम सुरा अर्चनई। उसकी शांति के लिए हमें जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, देवताओं की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। लेकिन देवता भी एक बहुत बड़ा विषय है। देवता कौन है? देवता वे हैं जिन्होंने हमारे को दिया है। कुछ वे हैं जो जिंदा है और कुछ जो चले गए। जो चले गए उन्होंने हमारे को मर्यादाएं दी हैं, अपने आदर्श दिए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन जो जिंदा है उनके लिए हमें उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? मात्र मूर्ति बना करके भोग लगा देते हैं, माला चढ़ाते हैं, रोजाना उस पर एक जोत जगा देते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे बचाना। भगवान ऐसे कैसे बचाएगा? क्यों, भगवान तो तभी बचाएगा ना, भगे भगे वस्ति स्थिति भगवान है जो कण कण में व्याप्त है। देवा तेयम इति का पुरुषः वदन्ति। कायर पुरुष ऐसा कहते हैं कि भाग्य ने दिया है, लेकिन जो सिंह पुरुष होते हैं ना वो स्वयं खोस लेते हैं। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आप इतिहास देखिए। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, बड़ा साम्राज्य था, लोग ये कहते थे कि सूरज भी उनके कहने पर छिपता है, उनके राज में कभी सूरज नहीं छिपता, ऐसा कहते थे लोग। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य और उसके विरुद्ध लड़ाई करना नेताजी ने एक उद्देश्य उठाया, चंद्रशेखर ने, भगत सिंह ने, आसफ उल्ला खां, इन्होंने कितना प्रयत्न किया। प्रयत्न करके उन्होंने सोचा था कि हम जो है भले ही छोटे हों, जैसे करोड़ से एक पैसा जो है बड़ा होता है। अब 1 करोड़ रुपए में से अगर आप एक पैसे को निकाल लेते हैं तो वो 1 करोड़ रुपया नहीं रह सकता, क्योंकि पैसे का अपना वजूद है। उसी तरह से साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो, नेताजी ने जब इस बात को समझा कि हमारा अपना वजूद है और अगर हम अंग्रेजों के साथ नहीं रहेंगे तो अंग्रेज अवश्य भाग जाएंगे और वो युद्ध में हार जाएंगे। लेकिन कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। साथ देने से अंग्रेजों को तो भागना पड़ा, क्योंकि जब उधम सिंह ने ओडायर को लंदन में जाकर के मारा था तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अब ये क्रांतिकारी आपको इंग्लैंड तक नहीं छोड़ेंगे। वो भारत में नहीं रहना चाहते थे, भाग गए भारत से और काले अंग्रेजों को राज दे करके कुछ अपने उनसे संशोधन लिखवा करके कुछ उनसे प्रस्ताव पास करा करके निकल गए भारत से। लेकिन फिर भी देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होते हुए वहाँ तक नहीं पहुँचा जिस आज़ादी का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए नेताजी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह सरीखे नौजवानों ने जो आह्वान किया था, जिस आज़ादी का एक रूप देखा था, वो आज़ादी नहीं देख पाए। क्योंकि यह आज़ादी हम तभी देख पाएंगे, उस आज़ादी का आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज आपकी सभी सरकारों ने जब भी आई है उस एलोपैथी चिकित्सा को आप प्रहलाद दिया, उस चिकित्साओं से आपका इलाज कर दिया। आज देखते हैं कि एक जो फोलिक एसिड की टैबलेट थी, रक्तवर्धक औषधि के खाने से बच्चे मर गए, कहीं वैक्सीन लगने से बच्चे मर गए।
ना तो मेरे देश में वैक्सीन की आवश्यकता थी, ना मेरे देश में उस फोलिक एसिड की जरूरत थी। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार अपने भोजन की व्यवस्था को कर लेते, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना करके अगर आप खा लेते, तो आपका आयरन वहाँ से पूरा हो जाता। आपको उन टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं थी जिनके खाने से आज मेरे देश के 9 निहाल मर गए। ये हालात अब कैसे पैदा हुए? भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी वैद्य जी ने बताया, और वैद्य जी की भाषा से आपको लग रहा होगा कि वैद्य जी न केवल देश में फैल रहे रोगों से के प्रति चिंतित हैं, लेकिन वैद्य जी इस देश के प्रति बहुत चिंतित हैं। और जैसा वैद्य जी के व्याख्यान में आया, मैं अभी हमारे इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और आज हम वैद्य जी के उस जीवन दर्शन की तरफ मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। वैद्य जी कुछ किताबें भी लिख रहे हैं, उसी के कुछ संदर्भ में वो बात आई है, मैं उस पर जिक्र करूँगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटते हैं तुरंत, कहीं जाइएगा नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना। नमस्कार भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस कार्यक्रम में। ब्रेक पे जाने से पहले वैद्य जी सुभाष जी का नाम ले रहे थे। दोस्तों, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ। वैद्य जी को 30 वर्ष हो गए लोगों की स्वास्थ्य सेवा करते हुए, लेकिन इसके साथ साथ जब वैद्य जी अपने युवा जीवन में प्रवेश कर रहे थे, उसी वक्त वैद्य जी ने इस देश में एक बिगुल बजाया। जी हाँ, युवा आजाद हिंद फौज का गठन किया। मैं, हालांकि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य का है, लेकिन मैं थोड़ा सा संदर्भ उससे जोड़ते हुए, वैद्य जी आपने जो युवा आजाद हिंद फौज बनाई थी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, युवा आज़ाद हिंद फौज बनाने का उद्देश्य मात्र यही था कि लोग अपनी संस्कृति को जानें, आप अपने इतिहास को जानें। क्योंकि जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक आप न तो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, न शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। उस जगाने के लिए हमारा एक ही मात्र उद्देश्य था कि आप अपनी संस्कृत भाषा को बोलना सीखें, आप अपनी संस्कृत भाषा को कहना सीखें, उसमें पढ़ना सीखें। क्योंकि जब तक हम अपनी मातृभाषा से दूर रहते हैं, हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। संस्कृत के ज्ञान के बगैर संस्कृति का आभास नहीं हो सकता, और संस्कृति के आभास के बगैर आपको नैतिकता का ज्ञान नहीं हो सकता, और नैतिकता को जाने बगैर ना आप चिकित्सा का कार्य कर सकते हैं और ना ही आप देश का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी नैतिकता रहित कभी हो ही नहीं सकते हैं, और नैतिकता संस्कृति से आती है। इसलिए हमने युवा आज़ाद हिंद फौज बना करके उन युवाओं को जागृत करने का प्रयत्न, सार्थक प्रयत्न किया था। उन लोगों ने आज अच्छे संस्कृत बोलते हैं, संस्कृति भी अच्छी जानते हैं, और उन्हीं के अनुरूप अपने माता पिता की सेवा करना। भाइयों और बहनों, युवा आजाद हिंद फौज बनाने के साथ साथ मैं वैद्य जी के जीवन में कुछ 2-4 बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर शायद आप थोड़े से अचंभित हों। वैद्य जी आज भी अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले और शाम को अपनी दिनचर्या समाप्त करते वक्त यज्ञ जरूर करते हैं। जी हाँ, दैनिक दोनों समय यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ की प्रक्रिया में ही औषधियों का निर्माण होता है। हम वैद्य जी से ही पूछते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है और इसकी क्या आवश्यकता है कि औषधि और यज्ञ का जो समायोजन किया है, इसका क्या तात्पर्य है और क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आप रामायण को, महाभारत को आपने पढ़ा हो, तो किसी भी राजा को देखा हो तो उसने अश्वमेघ यज्ञ किए, किसी ने सहस्त्र यज्ञ किए। यज्ञकर्ता को ही राजा कहा गया है, उसी को देव कहा गया है, उसी को देवों का आदि देव कहा गया है, क्योंकि यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि मान लो आप लोग दान करते हैं, भंडारा लगाते हैं, आप एक वर्ग के लोगों को भंडारे में खिला सकते हैं, कुछ एक लोगों को खिलाएंगे। जिन लोगों को वो अन्न नहीं मिला या जिन लोगों को आपने दान नहीं दिया, उन लोगों में वे आपको एक पार्शलिटी का दोष लग जाता है।
कि दानम दियताम पात्रम दियताम, दान देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए, अन्न खिलाना चाहिए, उन सभी भूखों को खिलाना चाहिए। लेकिन भूखा व्यक्ति जो आपके नज़दीक था, आपके देश का था, आपकी जाति का था, आपके धर्म का था, आपने खिला दिया। लेकिन अन्य व्यक्ति जो भूखे थे, जिनको अन्न की आवश्यकता थी, वहाँ आप अन्न को नहीं पहुँचा सके। इसलिए यह किया हुआ भंडारा भी, खिलाया हुआ अन्न भी आपको दोषयुक्त बना रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया में देवों ने, ऋषियों ने कहा था कि अगर यज्ञ के अंदर जो उच्च कोटि की औषधियाँ डाली जाती हैं, जो घी डाला जाता है, जिसकी आहुति दी जाती है, वह आहुति अग्नि के द्वारा प्रज्वलित होकर के पूरे वातावरण में फैल जाए और उस वातावरण में जाकर के जहाँ कहीं भी जीवधारी सांस ले रहे हैं, चाहे अपने देश के हैं, चाहे परदेश के हैं, चाहे अन्यत्र देश के हैं या अन्य योनि के हैं, चाहे वो मेंढक सांस ले रहा है, चाहे मछली सांस ले रही है, चाहे कीड़े और मकोड़े सांस ले रहे हैं, वे व्यक्ति उस आपके सुगंधित आहार को जो आपने यज्ञवेदी में आहुति के रूप में डाला है, सबके पास पहुंचेगा और आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पारे के निर्माण कर्ता अगर यज्ञ करता नहीं है तो उसका परिवार नष्ट हो जाता है, उसके अंग भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और हम पारे का कार्य करते हैं, क्योंकि हम जिस रसायन का निर्माण करते हैं उसमें पारे से ही बनता है, मरकरी से बनता है, उस मरकरी का हम शोधन करते हैं। आज कितने लोग हैं जो पारे के बारे में जानते होंगे, पारे का जो शोधन करना, संस्कार करना जानते हो। कुछ एक लोगों ने प्रयत्न किया, कोई आंख से काना हो गया, तो कोई पैर से लंगड़ा हो गया, या कोई परिवार से ही नष्ट भ्रष्ट हो गया, क्योंकि पारा शिव का रूप माना जाता है और शिव को नष्ट करने वाला, मारण और तारण करने वाला उसी तरह से कष्ट भोगता है जिस तरह से बगैर आज्ञा के प्राप्त किए किसी की वस्तु लेने से उस व्यक्ति के कोप का भाजन आपको होना पड़ता है। अगर हम इसी उद्देश्य से औषधि का निर्माण करके रोगियों को रोग से मुक्त कर सकते हैं तो हमारा कल्याण होगा, वरना हम भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हमारे भी अंग भंग हो सकते हैं, हम भी अपने जीवन की यही लीला समाप्त कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जो शास्त्रों का वेता है वो इन सब चीज़ों का पालन करके ही तो औषधि का निर्माण करेगा। वैद्य जी, एक और ईमेल हमारे पास है श्री RB लोढ़ा जी की। ये कहते हैं, वैद्य जी मेरी माता जी को पिछले 5 वर्षों से शुगर है, वो निरंतर ही दवाइयाँ ले रही हैं किंतु कोई असर नहीं हो पा रहा है, कृपया आप इससे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। देखिए, शुगर के इलाज में आप लोग जो है दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, परहेज के नाम पर आप मीठा छोड़ रहे हैं, आप भोजन दोपहर में कर रहे हैं। अगर आप शुगर को ठीक करना चाहते हैं, चाय का पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, दोपहर का खाना बंद कर दीजिए, दाल सब्जी में तड़का लगाना बंद कर दीजिए, और जो आप भोजन करते हैं उसमें मीठे का, शक्कर का या गुड़ का अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि गुड़ और शक्कर का अगर आप प्रयोग नहीं करते तो शरीर के अंग कमज़ोर हो जाएंगे। आप शुगर को कंट्रोल करते करते आपका दिखना बंद हो जाएगा, आपकी ग्लैंड्स काम करना बंद कर देंगी, हृदय रोग आपको हो जाएगा और आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, और कंट्रोल करते करते शरीर से आपका कंट्रोल हट जाएगा, एक दिन आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शुगर के रोग को दूर करना चाहते हैं, तो चाय का पीना बंद कर दीजिए। आपके नज़दीक अगर कोई हमारी शाखा है तो हमारी शाखा से हमारे द्वारा बनाए गए वैदिक कटु अर्क, यवक्षारादि चूर्ण, शंखवटी, पुनर्नवारिष्ठ, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि गूगल, इनका प्रयोग कीजिए और 1 महीने में देखिए आपका शुगर भी ठीक होता आ जाएगा, शरीर में ताकत भी आ जाएगी, आंखों से दिखना भी शुरू हो जाएगा, पौरुष शक्ति की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसा है, जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो हमारे रसायन का इसके साथ प्रयोग कर लीजिए, तो रसायन से आपकी पौरुष शक्ति भी बढ़ेगी, आपका दिल और दिमाग भी तेज होगा, आपके घुटनों में बहुत जल्दी ताकत आकर के आप शुगर रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप हमें मेल करते हैं इसी तरह आप मेल करते रहिए और आपके जवाब वैद्य जी द्वारा हम इन कार्यक्रम में देते रहेंगे, और आपका और जो हमारा ये संबंध है ये इसी तरह चलेगा। अब समय हो चुका है वैद्य जी हमारे उस नुस्खे का जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप जिस तरह से हर बार किसी रोग के बारे में एक घरेलू नुस्खा बताते हैं, तो इस बार मैं चाहता हूं कि आप त्वचा संबंधी रोगों के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिसे लोग घर पे बैठ के और घरेलू किचन से ही उपयोग करके और जिसका से लाभ कमा सकें। देखिए, आज सबसे बड़ी बीमारी सफ़ेद दाग की है, सोराइसिस की है। अगर सोराइसिस का रोगी रोज़ाना
1 या 2 मुट्ठे अपने हाथ के नीम के पत्ते लेकर 2 किलो पानी डाल करके उबाल करके 1 किलो रहने पर उसमें नमक डाल करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके और रोज़ाना उल्टी कर लेता है तो उसका सराइसिस रोग दूर हो जाता है। स्वित्र कुष्ठ का रोगी, सफ़ेद दाग का रोगी अगर बावर्ची के अंदर नीम की पत्तियों का पाउडर मिला करके 1/4 चम्मच रोज़ाना खाने के बीच में प्रयोग करता है तो उसका स्वित्र कुष्ठ दूर हो जाता है। और खाज खुजली का अगर व्यक्ति है, दाद हो जाते हैं, तो वह 7 शीशम के पत्ते और 7 नीम के पत्ते हाथ से रगड़ करके पानी में भिगो के दीजिए रात को और सुबह उठते ही पी जाइए और सुबह भिगो करके शाम को पी जाइए। आपका चर्म रोग जो है सदा के लिए दूर हो जाता है। नहीं तो रक्तवर्धक औषधि का अवश्य प्रयोग कीजिए। लोहे की कढ़ाई में बराबर मात्रा में दूध और पानी मिला करके उसका प्रयोग कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। इस पद्धति पर चलने वाला हमारा ये कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वैद्य जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। और भाइयों और बहनों, ये मत भूलिएगा कि हम कल फिर मिलेंगे। आज जाते हैं, कल तक मिल के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्ते। वैद्य जी से आप रोज़ाना मिल सकते हैं रोहतक में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक, नज़दीक दिल्ली बाईपास हुडा सेक्टर 1 की पुलिया के सामने ही यामा शोरूम के साथ, रोज़ाना सुबह 5 बजे से 12 बजे तक। और दिल्ली नांगलोई में नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे ही पार्किंग के साथ मेट्रो बाज़ार में शाम 1 बजे से 5 बजे तक। एडवांस बुकिंग के लिए आप फ़ोन कीजिए 8595299299, 7428299299, 9555660044। वैद्य से आप संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब पर नाड़ी वैद्य कायाकल्प के, और वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाइए naadivaid.org।